नाउ स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लास 8 में मैथमेटिक्स में सेक्शन 5.5.5 चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। ये एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पर। इसके पहले के वीडियोस बच्चों चैनल पे जाके आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो डेटा हैंडलिंग की, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करिए तो वहाँ पर इसके पहले के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। पूरा चांस एंड प्रोबेबिलिटी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो बच्चों टोटल 10 डेज हमने देखा, ठीक है, 10 डेज हमने देखा, रेनी सीजन चल रहे हैं, और 10 डेज में से हमने क्या किया, 10 डेज में से हम 9 डेज तो रेन कोट ले गए अपने साथ में, ठीक है बच्चों। 10 डेज में से आउट ऑफ 10 डेज रेनी सीजन हो रहा है, तो टोटल 10 दिन का हमने सर्वे किया, और 10 दिन में हमने 9 डेज तो हम रेन कोट ले गए, और पानी नहीं बरसा, नो रेन, कोई रेन नहीं हुई। एक दिन हम अपना रेन कोट भूल गए और उसी दिन पानी बरस गया, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, वन डे, एक दिन ऐसा था इन 10 दिनों में से, एक दिन ऐसा था कि रेन हो गया, रेन अकर्स, ठीक, पानी बरस गया उस दिन, रेनकोट आप भूल गए थे। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी, इस डेटा को देखते हो आप कैसे बता सकते हो। 10 दिन आपने टोटल देखा, तो आपने जो डेटा देखा है यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन देखी है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। तो आपने किन्हीं 10 दिनों में ये देखा था कि भैया 9 दिन तो पानी नहीं बरसा, एक दिन बरस गया, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन, सो प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल डेज कितने थे 10, और नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स योर इवेंट, इवेंट क्या है कि पानी बरसता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट रेन्स, पानी बरसेगा या पानी बरसता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने आउटकम है जो उसको फेवर करते हैं, 1, क्योंकि एक ही दिन ऐसा था जब पानी बरस गया था। तो ये लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट रेन्स इज गिवन बाय 1/10, ओके। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इट डज नॉट रेन, इट, बहुत ईजी है, इट डज नॉट रेन इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों बताइए, टोटल हो गया नीचे 10, आपकी बुक में भी लिखा है, और 9 डेज ऐसे थे पानी नहीं बरसाते, तो बहुत ईजी है, आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है। तो पढ़ाना मुझे ये था यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से एनसीईआरटी की, कि डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का क्या यूज़ है। तो देखिए जरा, एक यूज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जब इलेक्शन होते हैं, ओके बच्चों, तो एग्जिट पोल पे लोग वोट दे के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों, लोगों से पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा जाता है, बाहर कुछ पत्रकार खड़े रहेंगे, वो बोलेंगे भाई आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, है ना। तो डिफरेंट पार्टीज का लोग नाम बताते हैं, ठीक है ना। अब रिजल्ट क्या आएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं, तो सपोज उन्होंने 100 लोगों का सर्वे किया, कितने का, टोटल 100 पीपल का सर्वे किया, 100 लोगों से सवाल पूछे गए। अब मान लो 2 ही पार्टी चुनाव में खड़ी है, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना, इजी करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टी ए, या कुछ भी कर लो, चलो एक पार्टी ए है, बी है, सी, चलो 3 पार्टी, चलो 4 पार्टी भाई, लो टोटल 4 पार्टीज है। अब देखो, इन 100 में से कुछ लोगों ने बताया कि ए पार्टी को भैया हमने वोट दिया है, सपोज ऐसे लोग हैं 40, लो ठीक, ऐसे कितने लोग हैं 40। 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी पार्टी को वोट दिया, ठीक है। 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी पार्टी को वोट किया, ठीक, कितना हो गया 40 + 55, ठीक है। तो 55 और +5 60, 45, 45 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डी पार्टी को वोट किया। तो कितने हो गए, चेक कर लीजिए, हो गए क्या, 45 + 5 50, 50 + 10 60 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए क्या चांसेस हैं, यहीं से देखिए, सर्वे देख के यहाँ से पता चल जा रहा है, ठीक है ना, कि पार्टी ए जीतेगी चुनाव में, इलेक्शन में पार्टी ए, क्योंकि भाई 100 लोग में से 40 लोग बोल रहे हैं हमने पार्टी ए को वोट की है, ठीक है बच्चों। तो यहां से पार्टी ए के जीतने के जो चांसेस हैं वो कैसे निकाले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पार्टी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पार्टी ए, यहां पे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पार्टी ए इज गिवन बाय टोटल आउटकम कितने, यानी कि टोटल कितने लोगों से पूछा गया 100, तो 100 नीचे रखेंगे, और पार्टी ए को, मतलब आपका जो इवेंट है, आपका इवेंट क्या है, दैट द पार्टी ए विल विन, है ना। तो इस इवेंट में कितने आउटकम है, कितने ऐसे लोग हैं जो पार्टी ए को वोट दे रहे हैं, 40, तो ऊपर हम रखेंगे 40, ये लीजिए, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा दैट विल द आंसर, ठीक है,
ओके सो अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ उसको, काटना वटना बाद में। अब देखो, अगर पार्टी बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, पी ऑफ बी कितना आ जाएगा 5/100। ठीक है, पार्टी सी की विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ से 10/100। ठीक, और इसी तरीके से पार्टी डी की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितनी आ जाएगी, बहुत आसान है, देख सकते हो 45 ओके स्टूडेंट्स 45/100। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सी पार्टी यहाँ पे जीतेगी, थोड़ा सा मेरे से नंबर शायद देखने में मिस हो गया होगा, ठीक है माफ़ करिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द पार्टी डी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 45 लोग इसको वोट देते हैं, तो ये चांसेस है कि पार्टी डी विन करेगी। ये देखिए 45 लोग ऐसे हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी किसकी है, थोड़ा सा मैंने गलती से 40 को देख के ज़्यादा समझ लिया था, सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है बच्चों, तो डी पार्टी की प्रोबेबिलिटी की वो चुनाव में जीतेगी। लेकिन अब क्या ज़रूरी है कि डी पार्टी ही चुनाव में जीते जब असली वाले रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि भैया आपने तो केवल 100 लोगों से पूछा था। लेकिन हाँ, डेली लाइफ में ये फॉर्मूला काम करता है कि आप क्या करोगे, आप एक छोटी सी पॉपुलेशन ले लोगे और वहाँ पे आप सर्वे कर लोगे, वहाँ से लोगों से सवाल पूछोगे, वहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे किसी इवेंट की, और उस प्रोबेबिलिटी पर आप भरोसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जिट पोल में चुनाव में जो छोटा मोटा सर्वे किया जाता है, ठीक है ना, वो ट्रू हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आई होगी। तो इस एग्जाम्पल में कौन जीतेगा, किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, डी के। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि जब रिजल्ट आएगा तो डी पार्टी विन करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब यही बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए यहाँ से। कह रहा है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, अब देखो पूरे देश भर में चुनाव हुए, तो भैया आप सबसे जाके तो पूछ नहीं रहे हो, तो आपने एक सैंपल ले लिया एक पर्टिकुलर लोकेशन का, ठीक है ना, 100 लोगों का ऐसे, या किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, आपने एक पर्टिकुलर लोगों का एक सैंपल लेके वहां से आप गैस मार रहे हो। ठीक है ना, कह रहा फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द इलेक्शन एन एग्जिट पोल इज टेकन, दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग द पीपल whom they have voted for when they come out after voting at the center, which are chosen off hand and distributed over the whole area. This gives an idea of the chance of winning the each candidate and prediction are made based on it accordingly. ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, वही बात यहाँ एनसीईआरटी में लिखी, तो इतना लैंग्वेज आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इसका सार था मैंने आपको बता दिया, वरना और हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आ जाइए, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो बहुत मज़ेदार है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक, कह रहे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स वेदर by observing trends from the data over many years in the past. मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग जो होता है वो जानकारी देता है ना कि भाई तूफान आने वाला है, या टेम्परेचर इस साल गर्मियों में इतना रहेगा, या बरसात कब होगी वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यदि आप जाओगे, ठीक है, आपकी भी जॉब अगर यहाँ लगी, कोई बच्चा अगर जाएगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। क्या करोगे, मान लो आप बच्चों 2030 में कुछ प्रिडिक्ट करने जा रहा हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो, तो आप क्या करोगे, 2030 से पहले सपोज टोटल 10 ईयर्स का डेटा आप कलेक्ट कर चुके हो, यानी कि 2020 से लेके 2029, ठीक है, टोटल 9 या 10 ईयर्स का डेटा आपने कलेक्ट करके रखा। उस डेटा को आप देखते हुए, ठीक है, कुछ फॉर्मूला लगाओगे, कुछ प्रेडिक्शंस करोगे, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और आप ये निकालोगे कि इस बार वेदर कैसा होगा। अब वेदर में आप कुछ भी बता सकते हो मौसम में, कि भाई टेम्परेचर कितना रहेगा, या विंड कितने स्पीड से चलेगी इस बार गर्मियों में, या तूफान कब आएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पुराने डेटा को बच्चों देखते हुए आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि इस साल गर्मी कैसी रहेगी या इस साल वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक में लिखा है, पढ़ लीजिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स वेदर बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स फ्रॉम द डेटा ओवर मैनी ईयर्स इन द पास्ट। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ।